हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लीनियर इक्वेशन क्लास 10th के वर्ड प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ऑलरेडी इससे जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। अभी और भी इसी सिलसिले को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स अभी काफ़ी और डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो उसको अभी सॉल्व करना है। लेकिन आज हम लोग एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो अभी पिछले वीडियोज़ में भी आपको 2-3 वीडियोज़ में मैंने डाल रखे हैं, उसी से जुड़ा हुआ आज भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एज से जुड़ा हुआ। तो चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं आज, और वो है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप अच्छे से ध्यान से देखिए। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। दो दोस्त हैं, अनी एंड बीजू। उन दोनों के एज का डिफरेंस 3 साल का है। तो मैं लिख लेता हूँ, अनी का नाम मैं ए दे देता हूँ और बीजू का नाम बी दे देता हूँ। इन दोनों के एज का डिफरेंस 3 years है। याद रखिएगा, यहाँ ये मेंशन नहीं है कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, कोई भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ मैंने अनी माइनस बीजू लिखा है। बीजू माइनस एनी से भी हम करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो फिलहाल अनी माइनस बीजू जो है वो 3 years। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के पापा जो धर्म है, मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ, धर्म जो है वो अनी से डबल एज के हैं। मतलब अनी अगर 10 years का है, 10 years का अगर अनी है, तो पापा अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो धर्म जी हो जाएंगे। 10 को अगर मैंने मान लेते हैं अनी का एज 10 है, और उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो धर्म कितना हो जाएगा, 20 years, है ना। तो अनी के पापा जो धर्म है वो अनी के एज का डबल है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले भी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है आपको। उम्मीद है कि अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो ये दुविधा आपकी खत्म हो गई होगी। तो अनी के पापा के जो वीट को हम देख लेते हैं। 2 times ऑफ अनी उनका एज है। अनी के पापा जो धर्म है उनका एज अनी से डबल है। तो अनी का एज अगर ए है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अनी में, तो धर्म का एज हो जाएगा। धर्म जो उनके पापा का नाम है। एंड बीजू इज ट्वाइस, ये गलती से एज लिखा हुआ है, यहाँ पे इज होगा, मार्क कर देता हूँ। दिस इज इज। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू जो है, जिसका नाम मैंने यहाँ पे बी से रखा हुआ है, वो अपने सिस्टर से डबल है। ट्वाइस, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो बीजू अपने सिस्टर कैथी से डबल एज का है। तो कैथी अगर 6 की है तो बीजू कैथी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, तो बीजू 12 का हो जाएगा। कैथी अगर 8 years की है तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, तो बीजू इक्वल्स टू 16 है ना। इसका क्या मतलब हुआ, बीजू 16। तो ये मैंने रिलेशनशिप। अब आगे बोला गया है, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। कैथी और धर्म के बीच का एज जो है वो 30 years है, का गैप 30 years। तो बहुत आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हम किसको हम तो ऐसे भी ले सकते हैं, बी माइनस डी इक्वल्स टू 30 और डी माइनस बी इक्वल्स टू 30, जैसा यहाँ समझाया था वैसे यहाँ। लेकिन याद रखिएगा, इस केस में हम आ, ये वाला नहीं लिख। देखिए, सॉरी, ये तो वैसे भी ये नहीं है। यहाँ तो बीजू और धर्म के बीच का एज निकाल दिया मैंने, जबकि पूछा गया था एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30। कैथी एंड धर्म, तो कैथी का एज यहाँ से निकाल लेते हैं। तो कैथी हो जाएगा सी इक्वल्स टू बी बाय, है ना। तो बोला गया एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, मतलब सी माइनस डी इक्वल्स टू 30 और डी माइनस सी इक्वल्स टू 30। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30, ये आएगा। लेकिन हम ये, मैं जो है ये वाला नहीं मानूंगा, ये वाला मैं गलत मान रहा हूँ, और यही वाला मैं सही मानूंगा। जबकि ये स्टेटमेंट मैं यहाँ नहीं दे रहा है। यहाँ a माइनस बी इक्वल्स टू 3 है और b माइनस ए इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है। ये वाली बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये एक रीज़न है मेरे पास। चलिए रीज़न समझते हैं। रीज़न ऐसा है, मान लेते हैं कि आप दो दोस्त हैं, कोई भी दो दोस्त हैं।
आप दोनों में से कोई भी एक दोस्त के जो फादर होंगे, या आपके जो दूसरे दोस्त हैं, उसके उम्र से आपके पापा की उम्र सेम होगी, या आपसे आपके पापा की जो एज की गैप है, मान लीजिए आपकी एज 15 ईयर्स है और आपके पापा की एज 40 ईयर्स है, तो करीब करीब इतना ही गैप आपके दोस्त से आपके पापा की होगी। उम्मीद है इस बात से आप सहमत होंगे, अग्री करेंगे आप इस बात से। आपके और आपके पापा में जो एज गैप है, मान लेते हैं वो 30 ईयर्स का एज गैप है, तो आपके दोस्त जो स्कूल का फ्रेंड है, उससे और आप ही के पापा से एज का गैप भी करीब करीब 30 ईयर्स होगा, एक दो साल प्लस माइनस हो सकता है। अगर उसकी एज 14 हुई तो आपके पापा से उसकी एज की गैप 31 ईयर्स हो। अगर उसकी एज 16 हुई तो आपके पापा से उसकी एज की गैप 29 ईयर्स हो। तो एक दो साल का प्लस माइनस हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पापा की एज आपके दोस्त के एज के आसपास आ जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। चलिए अब सवाल को आगे लेके जाते हैं। तो मेरे पापा की एज तो मेरे दोस्त के एज से काफ़ी ज़्यादा है, उतनी ही ज़्यादा है जितनी मेरे से मेरे पिताजी की एज ज़्यादा है। मान लीजिए मेरी एज 15 है और मेरे फादर की 45 है, तो 30 ईयर्स का गैप है। तो मेरे दोस्त से मेरे पिताजी का गैप, एज गैप भी करीब करीब उतना ही होगा, एक आसपास होगा। इस बात से तो आप सहमत होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट इसका है कि जो बीजू जो आपका दोस्त है, उसके सिस्टर आपके दोस्त से हाफ एज की है, या ऐसा कह लें कि आपका जो दोस्त है वो अपनी सिस्टर से डबल एज का है। फिर से रिपीट करता हूं कि जो आपके दोस्त हैं, जो भी आपका दोस्त है, उसकी एक बहन है और वो बहन उससे आधे एज की है। मतलब ऑफ कोर्स वो बहुत छोटी होगी, है ना, और छोटी होगी। बीजू की एज अगर मान लेते हैं 15 है, तो उसकी बहन की एज 7 या 8 साल होगी। अगर आधा है तो 7.5 साल होगी। ठीक है। तो अगर बीजू और आपके पिताजी का एज का गैप 30 के आसपास था, 29, 30 या 31 था, तो बीजू की बहन से आपके पिताजी का एज का गैप और ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? मुझे विश्वास है कि ये आप समझ गए होंगे। तो बीजू की जो सिस्टर है, जो और बीजू से छोटी है, उससे आपके पिताजी का एज का गैप और ज्यादा होगा, और ज्यादा। अगर बीजू से आपके पिताजी का एज का गैप 30 ईयर्स है, एज्यूम कर लेते हैं, तो बीजू की जो सिस्टर है, जो बीजू से भी छोटी है, उससे, उस बच्ची से, कैथी से और आपके पिताजी का एज और ज्यादा गैप में होगा। मतलब वो 30 है तो अभी 37.5 ईयर्स का गैप होगा। तो जाहिर सी बात है, ये अंडरस्टूड है कि जो पिताजी हैं और जो बच्ची है उसमें पिताजी ज़्यादा बड़े होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे डी लिया है। डी मतलब धर्म, वो बड़े होंगे ऑफ कोर्स, माइनस कैथी, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 30 ईयर्स आएगा। ये अंडरस्टूड है मेरे लिए। लेकिन ये अंडरस्टूड नहीं है कि ए माइनस बी में बड़ा कौन होगा। अगर दो दोस्त हैं तो एक दो साल का अगर डिफरेंस होगा या 3 साल का, तो हम नहीं जानते कि कौन बड़ा है। और इस आधार पे, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इस आधार पे हम इसको तय नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए यहाँ पे a माइनस बी इक्वल्स टू 3 और b माइनस ए इक्वल्स टू 3 भी दिया जा सकता है, और मैं लेकर के दिखा भी दूंगा आपको। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 3 एक इक्वेशन हो गया। मैं a अनी के लिए ले रहा हूँ और b बीजू का एज ले रहा हूँ। आप ये लिख लीजिएगा, लेट a बी द एज ऑफ अनी एंड b बी द एज ऑफ बीजू। उसके बाद हम जानते हैं कि दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। d इक्वल्स टू 2a है ना, तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं ना। a इक्वल्स टू d/2, a की जगह लिख देंगे हम d की जगह लिख देंगे 2a। हम जानते हैं d माइनस सी इक्वल्स टू 30 है, तो d की जगह लिख देंगे 2a माइनस सी की जगह क्या लिखेंगे, b/2, है ना। b/2 इक्वल्स टू d। अब देखिए एक और इक्वेशन आ गया ना, 2a माइनस b/2 इक्वल्स टू, और इक्वेशन आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4a माइनस बी इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा एक और इक्वेशन तैयार हो गया।
अब दो इक्वेशन है और आप जानते हैं दो वेरिएबल है, सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको इग्नोर कर दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हम ये लेकर के दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस बी है, यहाँ पे भी माइनस बी, कोफिशिएंट सेम है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों सेम साइन है, मैंने पुराने वीडियोस में बता रखा है, कभी भी अगर दोनों सेम साइन हो और सेम कोफिशिएंट हो तो कटता नहीं है, कटने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस, ये माइनस का प्लस और प्लस है तो माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल, ये a माइनस 4a इज माइनस 3a एंड इक्वल्स टू 3 माइनस 60 इज माइनस 57, तो कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू 90 है ना, 19 3 जा 57, ए की वैल्यू आपको मिल गई 19। अब इस ए की वैल्यू को आप कहीं पे भी डाल के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ए की जगह हम यहाँ डाल देते हैं 19, तो 19 माइनस बी की जगह जैसा वैसे ही इक्वल्स टू 3, तो आप निकाल सकते हैं बी की वैल्यू। क्लियरली आप देख सकते हैं माइनस बी इधर चला जाएगा, प्लस बी हो जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो 19 माइनस 3 इक्वल्स 3, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, आंसर आ। लेकिन अब जरा हम सॉल्व करके देखते हैं, आगे जो कंडीशंस हैं उसको हम सेटिस्फाई करके देखते हैं कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया था कि अनी और बीजू के एज का गैप 3 है, तो अनी का अगर 19 है, आप देख सकते हैं अनी 19 है और बीजू 16 है, तो दोनों के एज का गैप 3 है, विच इज करेक्ट। अब क्या बोला गया है कि जो धर्म है वो 2 टाइम्स ऑफ अनी है, तो पहले धर्म जी का एज निकाल लेते हैं, कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ सकें। धर्म जी का एज है 2 टाइम्स ऑफ अनी, अनी कितना है 19, तो 2 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल टू, ये धर्म का एज है। अब क्या बोला गया कि जो हमारा बीजू है वो 2 टाइम्स ऑफ कैथी है, तो बीजू का एज तो निकाल चुका हूँ 16 है ना, 16 बाई 2 कर दूंगा तो कैथी का एज निकल जाएगा विच इज 8, तो कैथी का एज निकल गया हमारा 8। अब बोला गया था कि डी माइनस सी जो है वो 30 है, तो देखो धर्म जी का एज कितना है 38 और कैथी का एज कितना है 8, देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है 30 आ रहा है ना, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। इससे पता लगता है कि जो हमने निकाला था वो सही था। अब आप लिखेंगे कैसे इसमें, तो आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द एज ऑफ, देयरफॉर द एज ऑफ बीजू इज 16 years and age of Ani is 19 years। नहीं पूछा था आपसे, इसका आंसर आपने कर दिया। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ है ए इज एल्डर टू बी बाई 2 years। ए जो है बी से 2 साल बड़ा है। इसमें एक सवाल मैंने अभी नहीं बनाया, चलिए मैं एक और इसी को दोबारा बना देता हूँ। हाँ, इसमें ये वाला नहीं किया मैंने, ए माइनस बी 3 था, मैं बी माइनस ए अगर 3 लेके देखूँ तो क्या होगा। चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप बी माइनस ए इक्वल्स टू 3 लेके देखिएगा और दूसरा इक्वेशन तो जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि वहाँ तो मैंने आपको बताया कि धर्म बड़े हैं कैथी से, रीज़न भी दिया आपको। तो इस अगली बार आप क्या करेंगे, आप खुद घर पे जरा इसको करके देखिएगा कि क्या आता है। बी माइनस ए इक्वल्स टू 3 लीजिएगा और दूसरा जो था हमारे पास 4a माइनस बी इक्वल्स टू 60, इसको लेके सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालिएगा, देखिएगा कि क्या आता है, क्या चेंजेस आता है, आता भी है नहीं आता है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, वो आप जरा देखिए। याद रखिएगा एज जो है फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवे तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज एल्डर टू बी बाई 2 years। ए जो है बी से बड़ा है, ए इज एल्डर टू बी, तब बी से बड़ा है, कौन बड़ा है ए, बाई 2 years, मतलब दोनों के बीच में एज गैप 2 साल का है। ओके, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू, ठीक, एज फादर एफ, ए के जो पापा हैं एफ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, तो ए के पापा जो हैं एफ वो ए से डबल हैं,
तो ए जो भी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ बन जाएगा, के फादर बन जाएगा। आप समझ सकते हैं। ए अगर 15 है तो 15 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो एफ कितना हो जाएंगे, मतलब उसके पापा का एज कितना हो जाएगा 30। इधर मल्टीप्लाई होगा ना, इधर नहीं करेंगे, इधर करेंगे। अगर मान लीजिए 2f इक्वल्स टू ए करते हैं तो आप कह रहे हैं कि जो ये बच्चा ए है ये अपने पापा का जब डबल मान लेते हैं, फादर की जगह 30 है तो 30 इंटू 2 करेंगे तो बच्चे का एज कितनी हो जाएगी 60। ये तो फादर के 30 और बच्चे के 60, तो उल्टा हो गया ना, ये तो नहीं होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू फादर। अब आगे लिखा है एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एस। और बी जो है, बी अपने सिस्टर से डबल है और उसकी सिस्टर का नाम क्या है एस। तो बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एस, इज द सेम एज दिस, सो 2s हो गया है ना। देखिए लिखा हुआ है बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एस। और यही बात फादर में भी लिखा हुआ था कि फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, तो वही आ गया। इफ द एजेस ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40 ईयर्स, फादर एंड सिस्टर का एज 40 ईयर्स का डिफरेंस है, डिफर्स बाय, तो फादर एंड सिस्टर दोनों का एज 40 ईयर्स का डिफरेंस है। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि एफ माइनस एस ही रहेगा, एस माइनस एफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये एग्जैक्टली जो इससे पिछला वाला रीजन था वही यहाँ पे भी काम करेगा। कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्योंकि ये बोला गया है कि जो बी है वो अपनी सिस्टर से डबल है, उसकी सिस्टर का एज अगर 15 है तो बी का एज 30 है, उसकी सिस्टर का एज अगर 10 है तो बी का एज 20 है। और बोला गया है कि ए और बी के बीच में एज गैप 2 साल का है। इस बार ए और बी को फ्रेंड नहीं बताया गया है, इस बार ए और बी को सिंपली ए और बी ही रहने दिया गया, कोई दोस्त नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों फ्रेंड्स थे, इस बार कोई फ्रेंड की बात नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में एज गैप 2 ही साल का है, पिछली बार तो 3 साल का था। अब आप सोच के देखिए कि अगर दो लोगों में एज का गैप अगर 2 ही साल का होगा तो वो करीब करीब दोस्त की कैटेगरी में ही फॉल करता, भले दोस्त ना हो लेकिन हम उम्र तो कह ही सकते हैं ना उसको कि वो हम उम्र है, मतलब हम लोग सेम एज ग्रुप के हैं, ये बात तो आप कह ही सकते हैं। अगर सेम एज ग्रुप के हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पिताजी मेरे सेम एज ग्रुप वाले के एज के बराबर हों। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सेम एज ग्रुप के दो बच्चे हैं, मेरे पापा वो तो मेरे लिए पिताजी हैं और मेरे दोस्त के लिए वो सेम एज ग्रुप वाले हैं। वो दोस्त तो हो सकते हैं, दोस्त तो आप 60 ईयर्स वाले को भी बना सकते हैं, वो अलग बात हो जाती है, लेकिन सेम एज ग्रुप वाले तो नहीं होंगे ना। अगर मेरे पापा मुझसे 30 ईयर्स बड़े हैं तो मेरे दोस्त से भी करीब करीब 30 ईयर्स ही बड़े होंगे, 1-2 साल प्लस माइनस आप कर लीजिए, यही फर्क होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझसे 30 ईयर बड़े हैं और मेरे दोस्त से सिर्फ 2 ही साल बड़े होंगे, वो ये तो नहीं हो सकता। और वो तब और नहीं हो सकता जब मेरा दोस्त मुझसे सिर्फ 2 ही साल के फर्क में है। तो ये आपको बैठ के सोचना है कि ये बात सच है कि नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि क्लास 10th में है आप, आपकी एज में मान लेता हूँ 16 ईयर्स की हो, एक आइडिया में अंदाजा लगा लो। अब 16 ईयर की एज है, आपके और आपके दोस्त के बीच की एज 2 साल का फर्क है, यही यहाँ लिखा हुआ। दोस्त ना भी हो, चलिए दूसरा जो बच्चा है उसका एज 18 है या फिर 14 होगा, दो में से एक ही सिचुएशन होगा। ओके, अब आपकी और आपके पिताजी, अगर आपकी एज 16 है तो आपके पिताजी की एज मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 36 होगी। एक कम से कम तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ 36 या उससे ज़्यादा होगी, एक आइडिया मैं लगा लेता हूँ। तो आपके फादर साहब की एज जो है, मैं लिख रहा हूँ, आपका एज यहाँ पे 16 है, तो इस बच्चे का एज या तो 14 होगा या तो 18 होगा, है ना। 2 साल का गैप है, तो अगर 2 साल छोटा होगा तो ये 14 होगा, अगर आपसे 2 साल बड़ा है तो 18, ठीक है। आपके फादर का जो एज है वो मैं मान के चलता हूँ, अगर आपका 16 है 20 भी जोड़ दूं उसमें तो आपके फादर साहब का एज 36 हो जाए। तो क्या 36 ईयर वाला आदमी इस आपके इस वाले दोस्त कह लीजिए या एक सेम एज ग्रुप वाला कह लीजिए, इनसे ये 18 ईयर वाला जो है इसके ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप का नहीं होगा, सॉरी सेम एज ग्रुप का थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो ऑलमोस्ट इसके लिए भी, इस बच्चे के लिए भी आपके पापा जो हैं फादर फिगर होंगे। यही तो वजह है कि आप अपने दोस्त के पिताजी को
अंकल कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो करीब करीब आपके फादर फिगर हैं, है ना, ऑलमोस्ट पिताजी के जैसे हैं, वो उसी उम्र के हैं, वैसे ही आपको नसीहत दे सकते हैं, वैसे ही समझाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है कि ये 36 ईयर का, अगर ये बच्चा 18 का होगा तो इसके फादर और इसके बीच में एज गैप कितना है, 18 का हो गया। और जबकि इसके और मतलब ये ए और इसके फादर के बीच में एज गैप कितना है, सिर्फ 20 ईयर्स का है। इससे आपके पापा का एज गैप सिर्फ 18 ईयर का होगा, क्योंकि ये 18 का है तो ये 36, तो डबल हो गया। और अगर ये 14 का है और ये 36 है तो उस बार एज गैप कितना हो जाएगा, 22 ईयर्स का। तो यही एज गैप रहेगा, तो मोरलेस सेम ही एज गैप है, काफ़ी बड़ा एज गैप रहेगा। अब हम आते हैं कि जो बीजू है, अगर इसके एज 18 है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो इसकी बहन का एज कितना हो जाएगा, 9। और अगर 14 है तो इसकी बहन का एज कितना हो जाएगा, 7। तो आपके पापा और इस बच्ची के एज गैप में आप देख रहे हैं कि और बड़ा हो गया। इस बच्चे से आपके पापा का एज गैप सिर्फ 18 साल था, ये बच्चा 18 का है, आपके पापा 36 ईयर्स के हैं, तो एज गैप 18 का है। ये इस बच्ची से तो आपके पापा का एज गैप और ज्यादा हो जाएगा ना, है ना। देखिए 36 माइनस 9 करेंगे तो और भी ज्यादा हो गया, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यही मैं समझा रहा हूं कि अब अगर आपके पापा और इस बच्ची का एज का डिफरेंस अगर निकालना हो, तो ये अंडरस्टूड है कि आपके जो पापा हैं वो ज़्यादा बड़े होंगे, अंडरस्टूड है, इसमें मतलब दुविधा नहीं है कि वो बच्ची बड़ी होगी या आपके पापा बड़े होंगे, कोई दुविधा नहीं है। यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ एफ माइनस एस 40 होगा, एस माइनस एफ 40 नहीं होगा, मतलब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझे आप इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता मुझे फीडबैक पे छोड़िए, मैं अगली बार इसी के ऊपर से एक पूरा लेक्चर बना करके आपको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए मैं, ये बात तो अंडरस्टूड हो गया कि एफ माइनस एस जो है वो 40 है। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब एफ की जगह हम लिख सकते हैं 2a, क्योंकि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि a माइनस बी, ए और b के टर्म्स में एक हमारे पास इक्वेशन है, हमें दो इक्वेशन चाहिए, अगर दो इक्वेशन होगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ए एफ की जगह मैं लिख लेता हूँ 2a, और एस की जगह मैं लिख लेता हूँ b/2, है ना, एस की जगह b/2, ये लिख लूंगा b/2 इक्वल्स टू 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4a माइनस बी इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 80। तो यहाँ लिख लेंगे 4a माइनस बी इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस, a minus 4 is minus 3a and 2 minus 80 is minus 7, कैंसिल हो जाएगा। a equals to 78 divided by 3, 3 to 6, 1836। a की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब a का एज कितना आ गया, 20। अब a का एज अगर 26 आ गया है, आप किसी में भी डाल के b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको फर्स्ट वाले में मैं प्लग कर दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लग कर दे रहा हूँ। तो 26 माइनस बी इक्वल्स टू, बी इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस बी हो जाएगा, और 2 इधर से शिफ्ट कर देंगे तो -2 हो जाएगा। 26 माइनस 2 इज 24 प्लस 2, बी की वैल्यू आ गई 24 और ए की वैल्यू आ गई 26। उम्मीद है कि आप वेरिफिकेशन प्रोसेस अब खुद भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ a माइनस बी 2 लिया है, मैं चाहता हूँ कि आप b माइनस ए इक्वल्स टू 2 लेकर के भी देखें, और कायदे से आपको देखना भी चाहिए कि b माइनस ए अगर इक्वल्स टू 2 लेकर के चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये आप जरूर करिए। चलिए आगे के सवाल को लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। दो बच्चे हैं उनके, और फादर का जो एज है, दोनों बच्चों के एज को अगर जोड़ दें हम, तो फादर का एज 3 टाइम्स उनके बच्चे का सम ऑफ द एज से 3 गुना ज्यादा होगा। मान लीजिए एक बच्चे की उम्र 10 साल है, दूसरे की एज 6 साल है, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 16 ईयर्स। तो फादर की एज उससे 3 टाइम्स है, 16 3 या 48 ईयर्स, यही मतलब है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन।
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस नहीं करेंगे तो आपको 3 वेरिएबल का सिनेरियो मिलेगा। एक फादर, एक दूसरा बेटा और एक तीसरा बेटा या तीसरी बेटी, कुछ भी आप कह लीजिए। 3 वेरिएबल आपको मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में 3 वेरिएबल नहीं है, इसमें 2 ही वेरिएबल है। क्योंकि दोनों ही बार फुल स्टॉप के बाद भी यहाँ पे पहली बार भी सम ऑफ एजेस की बात की गई ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, और दूसरी बार भी सम ऑफ एजेस की बात की गई है ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो आप ऐसे मान लीजिए कि दोनों बच्चों का जो सम, जो एज है, उसका जो सम है उसको एक माना गया है, उसको एक माना गया है। तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट द प्रेजेंट एज, देखिए सम ऑफ एजेस आफ्टर 5 ईयर्स है ना, 5 साल के बाद की बात की जा रही है। तो हम प्रेजेंट एज की बात पहले करेंगे। कभी भी अगर आपको ये बोला गया हो आफ्टर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, ऐसा कभी भी सवाल हो, तो आप हमेशा सबसे पहले अपने आप को कहाँ स्टैब्लिश करेंगे वो सोच लीजिए। एज 3 कैटेगरी में फॉल करता है, और एक कैटेगरी है कि आप प्रेजेंट एज में रहना चाहते हैं, फ्यूचर एज में रहना चाहते हैं, या पास्ट एज में रहना चाहते हैं। तो आपको ये तय करना पड़ेगा। तो 3 कैटेगरी होती है, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट एज के केस में। मैं आपको सलाह दूंगा कि हमेशा आप प्रेजेंट एज में ही रहें। फ्यूचर में जाना है तो आप उसी में जोड़ सकते हैं, पास्ट में जाना है तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा कि अगर आप सिर्फ पास्ट में रहते हैं तो क्या क्या होगा। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, बस देखने का तरीका थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आपको। तो मैंने लिखा है कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एफ, एंड प्रेजेंट एज ऑफ, क्या कह सकते हैं, सम ऑफ चिल्ड्रन, sum of ages of children is y। मैंने मान लिया कि फादर का करंट एज, आज के डेट में जो एज है वो f है, मान लेते हैं वो एज है 40, और दोनों बच्चों का जो एज का सम है वो मैं मान लेता हूं कि 15 है या 10 है। ओके, 5 साल के बाद, अगर आज फादर की एज 40 है तो 5 साल के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? आप बताइए, फादर की एज कितनी हो जाएगी? 5 साल के बाद फादर की एज हो जाएगी 45, और दोनों बच्चों का सम ऑफ एजेस क्या होगा? दोनों बच्चों का सम ऑफ एजेस क्या होगा? ये इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप विचार करिए और बताइए मुझे कि सम ऑफ एजेस दोनों बच्चों का क्या होगा। आप लोगों ने देखा, कि सम ऑफ एजेस क्या होगा? सम ऑफ एजेस में इस बार चिल्ड्रन के एज में 10 ईयर्स हम लोग जोड़ेंगे। कितने साल जोड़ेंगे? 10 ईयर्स। क्यों? कि 2 बच्चों की उम्र है। तो चलिए ऐसे समझते हैं हम लोग कि एक बच्चा की एज 6 ईयर्स है और दूसरे बच्चे की एज 10 ईयर्स है। तो टोटल एज हो गया हमारा कितना? 16 ईयर। 5 साल के बाद कितनी उम्र होगी ये देख लेते हैं। 5 साल के बाद, अब आप सिर्फ यहीं पे 5 जोड़ रहे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। 5 साल के बाद इसकी एज कितनी होगी? +5, 6+5। इसकी एज कितनी होगी? +5। अब आप जरा जोड़िए तो कितना हुआ? 10 + 6 16, 10 + 6 16, जैसा था वैसा ही, और +5 + 5 कितना हुआ? 10। तो जब आप 5 साल के बाद एज जोड़ रहे हैं तो सिर्फ एक बच्चे का एज थोड़ी ना जोड़ेंगे, दोनों बच्चों का एज आपस में ऐड हो रहा है। तो 5 साल के बाद दोनों का इंडिविजुअली एज बढ़ेगा ना। जैसे एज्यूम करिए कि आपके भाई बहन हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप दोनों का एज का सम आज के डेट में 25 ईयर्स है, चलिए ऐसे समझ लेते हैं। आप अपने एग्जाम्पल पे ले लीजिए, अपने घर में ले लीजिए। आपका जो एज है और आपके भाई या बहन जो भी हैं उनका एज, इन दोनों का सम आज के डेट में 25 ईयर्स है। आप बता सकते हैं 5 साल के बाद आप दोनों के एज का सम क्या होगा? आपको लग रहा होगा 25 + 5, नहीं भाई, 5 साल के बाद, अच्छा चलिए 5 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी? अगर आज 15 है तो 5 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी? 20। और आपके भाई की एज कितनी है आज? 10। तभी तो 15 + 10 25 हुआ। तो आपके भाई की एज 10 है, 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 15। तो अब आप देखिए, आपकी एज 20 और उसकी एज कितनी हुई? 15। तो 20 + 15 कितना हो गया? 35। अभी कितना था? 25।
5 साल के बाद कितना हो गया 35, 10 ईयर्स बढ़ गया। 10 ईयर इसलिए बढ़ गया क्योंकि 5 साल आपका भी है और आपके भाई दोनों का है। यही इसका खेल है। खैर चलिए, तो ये मैंने आपको समझाया कि चिल्ड्रन के एज में कितना जुड़ेगा। तो चिल्ड्रन के एज में दरअसल में 10 जुड़ेगा, यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। तो अब ओके, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। ओके, तो फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ, तो क्योंकि सम ऑफ द एजेस को ही मैंने वाई माना है, तो 3 times ऑफ वाई, ये हो गया फादर का एज। ओके, आज के डेट आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, तो फादर प्लस 5 हम लिखेंगे और बच्चे के लिए लिखेंगे y प्लस 10। विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है y प्लस 10 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि बच्चा जो है सम ऑफ दो बच्चों का एज उसमें जोड़ा गया है। तो 5 साल के बाद दोनों बच्चों में 5-5 साल जोड़ देंगे तो टोटल 10 साल का डिफरेंस आएगा। यही मैंने अभी आपको समझाया था। तो बोलोगे आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ हिज एज, किसका एज, फादर का एज, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, बेटे के उम्र से डबल हो जाएगा। दोनों बच्चों, बेटा क्यों बोलूं, दोनों बच्चों का जो एज है, दोनों बच्चों का एज का सम को मैंने क्या माना है, दोनों बच्चों का एज के जोड़ को या सम को मैंने क्या माना है, y। फिर से रिपीट करता हूं, दोनों बच्चों का एज का सम का मतलब है कि एक बच्चे की एज अगर 15 है, दूसरे का 10 है, तो दोनों को जोड़ दिया तो 25 को मैंने y माना। यही मेरा मतलब। तो दोनों बच्चों के एज के सम को मैंने y माना है, तो y प्लस 10 तो हो गया 5 साल के बाद की उम्र। तो बोला गया जो फादर है वो डबल है, उस एज से डबल है। तो जो भी y प्लस 10 की एज होगी, फादर साहब जो है उससे 2 टाइम्स ज़्यादा है ना। तो ऐसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। f प्लस 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो अब आप देखें, अब आप यहीं पे प्लग कर दें, f इक्वल्स टू 3y है, उसको उठा के आप यहाँ, तो 3y, ये 2y है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में ले गए, माइनस 2y इक्वल्स टू 20 है, यहाँ पे 5 को इधर से इधर कर लेंगे तो -5। सो y इक्वल्स टू 15। सम ऑफ एजेस ऑफ द किड्स जो है वो 15 है। दोनों बच्चों का जो एज है उसको जोड़ के 15 आ रहा है। देखते हैं फादर के एज का। फादर का f जो है वो 3 इंटू वाई है, दैट इज फादर की उम्र हो गई 45। 45 ईयर्स आज के डेट में फादर की उम्र है 45। ठीक है, अब जो सवाल है उसको हम जरा दोबारा वेरीफाई करते हैं। तो आज के डेट में फादर की उम्र है 45। क्या बोला गया है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद हम देखेंगे 45 प्लस 5, ये हो गया 5 साल के बाद, एंड दिस इज इक्वल्स टू, क्या बोला गया है यहाँ पे 2 टाइम्स y। y कितना हमारे पास 15 प्लस 10। ठीक है, तो 45 प्लस 5 कितना हो गया 50 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 15 और प्लस 10 कितना होता है 25, 25 इंटू 2 50 आ गया, 50 इक्वल्स टू 50। ये है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या किया है मैंने और कैसे बनाया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको जरूर अच्छे से बना लीजिएगा और समझ के कीजिएगा। अगर आप समझ के नहीं करेंगे तो अभी तो बन जाएगा, लेकिन कभी और कुछ और सवाल आएगा तो आप फंस जाएंगे। समझ के करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, आप वीडियो को अच्छे से देखें और बढ़िया से समझें और भी बच्चों को समझने का मौका दें। शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय एंड थैंक यू।